یہ 6 सितंबर 1965 की रात थी। लाहौर पर सुकूत तारी था, मगर अचानक अंधेरों में दुश्मन के टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उनके कदमों में बुज़दिली थी और आंखों में गरूर। वो समझते थे लाहौर उनके सामने झुक जाएगा, लेकिन लाहौर के दरवाजे पर पाकिस्तानी सिपाही डटे खड़े थे, आंखों में अज़्म, हाथों में बंदूक और दिलों में शहादत की तड़प। महाज पर जाने से पहले एक और मंजर, एक माँ अपने बेटे के सर पर कुरान रखकर दुआ दे रही है, आंखों में आंसू, होंठों पर दुआएं, और बेटा जो अब एक सिपाही है, माँ के गले लगकर रुखसत हो रहा है। उसके चेहरे पर हौसला है, उसके दिल में ईमान। वो जानता है ये वतन उसकी माँ की गोद से भी बढ़कर है। मोर्चों में खड़े जवान, रात की चांदनी में उनकी वर्दियां जगमगा रही हैं। एक सिपाही मुट्ठी बुलंद करता है और नारा लगाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाकी सब जवाब देते हैं। ये आवाज अंधेरों को चीरती है और दुश्मन के गरूर को लर्जा देती है। जब दुश्मन के लोहे के देव लाहौर की सड़कों पर बढ़ने लगे तो एक जवान अपनी जान हथेली पर रख कर टैंक के सामने लेट गया, हाथ में बंदूक, चेहरे पर इस्तकामत, गोया अपने जिस्म से कह रहा हो, इस सरजमी पर कोई कदम नहीं रख सकता जब तक मेरा खून बहा न हो। इस जंग की सबसे रोशन दास्तान एक बहादुर अफसर की है, मोर्चे में खड़ा, हाथ में दूरबीन, कंधे पर बंदूक, धमाकों के शोर में भी उसकी नजरें पुरसुकून और पुरअज़्म। ये थे मेजर अजीज भट्टी, जिन्होंने आखिरी सांस तक दुश्मन के सामने डटकर पाकिस्तान का परचम बुलंद रखा। ये सिर्फ फौज की जंग न थी, लाहौर की गलियों में बच्चे सब्ज हिलाली पर लहराते, माँ और बहनें सिपाहियों को खाना और पानी देती, ट्रकों पर बैठे जवानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आती। ये था वो लम्हा जब फौज और अवाम एक ही साफ में खड़े थे। चंद दिनों की जंग ने दुश्मन का गरूर तोड़ दिया। लाहौर के करीब उनके टैंक जलते और बिखरते दिखाई दिए, फौजी हथियार फेंक कर भागने लगे और उन सब के बीच सब्ज हिलाली परचम हवा में लहरा रहा था, गोया कह रहा हो ये अर्ज़े पाक हमेशा कायम रहेगी। और फिर जश्न फतह का मंजर, सिपाही, बच्चे, माएँ सब एक परचम के नीचे जमा हुए, आंखों में खुशी, दिलों में फख्र और लबों पर एक ही सदा, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं थी, ये ईमान, इत्तेहाद, कुर्बानी की जंग थी, और यही जज्बा आज भी इस वतन की असल ताकत है।